हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फिगर shows not to scale a cross section through the interior of earth rather than the being uniform throughout. Earth is divided into three zones: an outer crust, a mantle, and an inner core. The dimension of these zones and the masses contained within them are shown in the figure. Earth has a total mass 5.98 into 10 to the power 24 kg and a radius of 6370 km. Ignore rotation and assume the earth is spherical. Suppose that earth were a uniform sphere with the same total mass and size. What would be the value of Ag at a depth of 25 km? Precise measurements of Ag are sensitive probes of the interior structure of earth, although results can be clouded by local variations in mass distribution. So क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रखा है कि यहाँ पर अर्थ का स्ट्रक्चर दे रखा है. तो अर्थ को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. इसके तीन पार्ट्स कौन कौन से यहाँ पर इसने बोल रखे हैं. एक तो बोला कि कोर पार्ट है, ठीक है, दूसरा मेंटल पार्ट है और तीसरा क्रस्ट पार्ट है. तो इसमें हमें अर्थ का मास गिवन है और रेडियस गिवन है. तो हमें बताना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट इज Ag एट डेप्थ ऑफ 25 किलोमीटर कितना होगा. ठीक है, मतलब 25 किलोमीटर की जो डेप्थ है यहाँ पर Ag की वैल्यू कितनी होगी. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलें तो उसको हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं. Ag इज इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल G इंटू एम बाई आर स्क्वायर. ठीक है, आर हमारा रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, या फिर जिस भी स्फेयर का हमें निकालना है उसका ये हो गया हमारा रेडियस. तो यहाँ पर हमें बोल रहे 25 किलोमीटर के डेप्थ पर बताना, तो ये जितना रेडियस इसका होगा ये हो गया आर उसकी वैल्यू. जी हमारा हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एम हमारा मास हो गया. तो हम लिखेंगे इसको क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है. अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम पे बोला 25 किलोमीटर की डेप्थ पर हमें बताना है. तो 25 किलोमीटर की डेप्थ मतलब इस सरफेस पर बोल रहा बताने के लिए. तो इस सरफेस पर अगर हम देखें तो ये हमारे अर्थ का ही पार्ट है. तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो हमारी बराबर दोनों पार्ट की बराबर होगी, मतलब अर्थ के सरफेस की डेंसिटी और इन दोनों के पार्ट की डेंसिटी, मतलब मेंटल और क्रस्ट के सरफेस की डेंसिटी जो होगी वो बराबर होगी. ठीक है, अगर हम इस सरफेस की डेंसिटी को यहाँ पर ले लें ρ1 और इसको ले लें ρ2 तो ये दोनों डेंसिटीज बराबर होंगी फॉर अर्थ. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ρ1 विल बी इक्वल टू ρ2. अब हमारा डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है हमारा मास बाई वॉल्यूम. तो पहले हम क्या लिखेंगे, मास बाई वॉल्यूम, मतलब अगर हम ρ1 की बात कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वाला जो हमारा पार्ट है स्फीयर का, इसका मास हमने ले लिया m1. ठीक है, और अर्थ का मास हो गया पूरा m2, ये पूरे अर्थ का मास हो गया. तो ये जगह हमारा m1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ v1. अगर इसका वॉल्यूम v1 हो गया दिस शुड बी इक्वल टू m2 बाई v2. ठीक है, अब इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस यहाँ पर जो दे रखा है अगर हम इसको ले लें कैपिटल R, ठीक, और पूरा जो अर्थ का रेडियस हमने उसको ले लिया RE. ठीक है, तो अब इन दोनों के वैल्यूज को पुट करेंगे. तो m1 हमारा ऐसे ही रहेंगे, तो m1 को हम लिख देते हैं कैपिटल M, ठीक, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा मास ऑफ अर्थ. तो ME डिवाइडेड बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमें मास मिल जाएगा इस पार्ट का. ठीक है, 25 किलोमीटर की डेप्थ पर जो हमारा स्फीयर है उसका मास मिल जाएगा. तो M इज इक्वल टू हमें यहाँ से मिल जाएगा 4/3 पाई से 4/3 पाई गया तो बचेगा R/RE का होल क्यूब इंटू मास ऑफ अर्थ. ठीक है, ये आ गया इस पार्ट का हमारा मास. अब इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये जो R दे रखा हमें वो यहाँ पर देखिए, अगर इस फिगर में देखें तो 6345 किलोमीटर है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6345 किलोमीटर है. तो इसको लिख सकते हैं 6.345 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ हमारा कितना हो जाएगा 6370 किलोमीटर. तो 6.370 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, और इसका हम कर देंगे क्यूब. ठीक है, इंटू मास ऑफ अर्थ दैट इज 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम. इसको सॉल्व करेंगे तो
तो जो हमारा मास निकल करके आएगा इस पार्ट का वो निकल करके आ जाएगा हमारा 5.91 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा इस पार्ट का रेडियस निकल करके आ गया। अब हमें एजी की वैल्यू निकालनी, तो मास हमें पता चल गया है, आर की वैल्यू हमें पता ही है, जी की वैल्यू हमें पता होती है कांस्टेंट हमें, तो एजी की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर एजी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5.91 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6345 है। ठीक है, तो 6.345 इंटू 10⁻6 किलोमीटर का ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9.79 इंटू 9.79 ही जस्ट आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो क्वेश्चन में बोला था बताने के लिए फॉर द पार्ट एट द डेप्थ ऑफ 25 किलोमीटर। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।